नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक लेटेस्ट वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जो एडवर्टाइजमेंट आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा वैकेंसीज़ का ये नोटिफिकेशन 187 पोस्टों के लिए जारी किया गया है। इन 187 पोस्टों में 7 पोस्टें तो ड्राइवर की हैं और 180 पोस्टें हैं वो केवल LDC की पोस्टें हैं, और LDC और हिंदी टाइपिस्ट की। हिंदी टाइपिस्ट और LDC की और ड्राइवर की जो पोस्टें हैं वो अलग अलग स्टेशंस पर निकाली गई हैं। अलग अलग स्टेशन पर ही आपने अपना एप्लीकेशन फार्म जमा करवाना होगा। जो भी आपके नियर बाई स्टेशन है या जहां आप अप्लाई करना चाहते हैं वहां आपने अपना एप्लीकेशन फार्म भेजना होगा। एप्लीकेशन फार्म जो भेजना होगा वो किस पते पर भेजना होगा, ये अलग अलग यूनिट्स के नाम हैं। जैसे 1 नंबर पर कमांडिंग ऑफिसर हेडक्वार्टर वेस्टर्न एयर कमांड, सुब्रतो पार्क, न्यू दिल्ली का एड्रेस है। यदि आप यहाँ इन 4 पोस्टों के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म इस कॉलम में जो एड्रेस दिए गए हैं वहाँ आपने संबंधित यूनिट में ही अपना एप्लीकेशन फार्म भेजना होगा। इसमें जो टोटल वैकेंसी हैं 187 वैकेंसी हैं। 187 में से 180 वैकेंसी जो हैं अलग अलग यूनिट्स की LDC की पोस्ट के लिए हैं, और इस एडवर्टाइजमेंट का जो नंबर है वो 1/2024 है। अब बात करते हैं इस एडवर्टाइजमेंट की ऑफिशियल जानकारी की। ऑफिशियली ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर जो 3 से लेकर 9 अगस्त का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है उसमें ये पब्लिश हो चुकी है, और ये एक एथेंटिकेट वैकेंसी है। और ये 2021 के बाद इंडियन एयरफोर्स के अंदर डिफेंस सिविलियन स्टाफ की वैकेंसी 2021 के बाद अब ये बड़ी मात्रा में वैकेंसीज आई हैं। यदि आप एलिजिबल हैं तो आप इन सभी पदों के लिए अप्लाई ज़रूर करें। अब बात करते हैं कि इन पदों के लिए अप्लाई कौन कर सकता है। अप्लाई मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों कर सकते हैं। किसी भी स्टेट का कैंडिडेट हो वो किसी भी यूनिट में किसी भी अलग स्टेट में भी अप्लाई कर सकता है। एक से अधिक जगह भी अप्लाई कर सकता है। एक पोस्ट के लिए यदि आप दिल्ली भरना चाहते हैं उसके लिए आप अम्बाड़ा या अलग अलग पंजाब में जहां भी आपका मन करे किसी भी यूनिट में यदि आप सभी जगह अप्लाई करना चाहते हैं तो सभी जगह भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, सभी जगह अप्लाई करने के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन फार्म ही आपने भरने होंगे। यदि आप एक ही एप्लीकेशन फार्म में सभी जगह का लिख देंगे तो आपका एप्लीकेशन फार्म जो है वो रद्द हो जाएगा, और आप ना तो आप एग्जामिनेशन में अपीयर हो पाएंगे और ना ही आप टाइपिंग टेस्ट में अपीयर होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करते रहें, लाइक व शेयर जरूर करते रहें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको इस प्रकार के भर्तियों के जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिलते रहें। अब बात कर लेते हैं कि सबसे पहले हेडक्वार्टर जो वेस्टर्न एयर कमांड है उसमें कौन कौन सी यूनिट्स हैं। केवल 13 यूनिटों में अलग अलग, जैसे फरीदाबाद है, चंडी मंदिर है, डलहौजी है, सिरसा, सूरतगढ़, सिरसा, राजौरी न्यू दिल्ली में है। इस प्रकार ये 13 यूनिटों में वैकेंसीज निकाली गई हैं। हेडक्वार्टर ट्रेनिंग कमांड के अंतर्गत केवल 19 यूनिटें हैं जहां LDC की और हिंदी टाइपिस्ट की वैकेंसी है। हेडक्वार्टर मेंटेनेंस कमांड के अंतर्गत बात करें तो 16 यूनिटों में वैकेंसी निकाली गई हैं, 43 वैकेंसी। हेडक्वार्टर सेंट्रल एयर कमांड की 4 यूनिटों में वैकेंसी है। हेडक्वार्टर ईस्टर्न एयर कमांड की जो बात करें तो इसमें कुल जो 13 यूनिटें हैं वहाँ 13 यूनिट की अलग अलग वैकेंसीज़ हैं। एयर फोर्स का जो सेंट्रल अकाउंट्स ऑफिस है जो कि दिल्ली में, वहाँ के लिए अलग 24 वैकेंसी हैं। इसी प्रकार एयरफोर्स स्टेशन रेस कोर्स न्यू दिल्ली की अलग से वैकेंसियाँ 8 वैकेंसीज़ हैं। और इसी प्रकार आगे बात करते हैं एयरफोर्स रिकॉर्ड ऑफिस जो सुब्रतो पार्क में है, वहाँ के लिए अलग से 9 वैकेंसी हैं। अब बात करते हैं LDC और ड्राइवर के लिए या हिंदी टाइपिस्ट के लिए क्वालिफिकेशन किस प्रकार से रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 वर्ष के जो बीच के जो कैंडिडेट हैं वही अप्लाई कर पाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जो कैंडिडेट OBC कैटेगरी से संबंध रखते हैं उन्हें ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी। SC ST के जो कैंडिडेट होंगे उन्हें ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की, जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट होंगे उन्हें ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट मिलेगी। ये इस प्रकार से छूट थी। और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी सर्विस में हैं, जैसे MTS, कोई MTS लगा हुआ है, कोई HKS लगा हुआ है, या कोई MTS दफ्तरी या मैसेंजर लगा हुआ है ऑलरेडी, तो वो भी इस पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं एज ए डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय। उनके लिए एज लिमिट रहेगी अनरिजर्व के लिए 40 वर्ष, OBC के लिए 43 वर्ष और SC ST के लिए 45 वर्ष ऊपरी आयु सीमा रहेगी।
अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की और पे स्केल की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, एलडीसी की जो वैकेंसी है और हिंदी टाइपिस्ट की जो वैकेंसी है, ये पे लेवल 2 की वैकेंसी रहेगी। 12वीं कक्षा आपने यदि उत्तीर्ण कर रखी है तो आप एलडीसी या हिंदी टाइपिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो आपका स्किल टेस्ट होगा वो कंप्यूटर के ऊपर होगा। इंग्लिश टाइपिंग में आपकी 35 शब्द प्रति मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और हिंदी टाइपिस्ट के लिए आपकी हिंदी टाइपिंग में 30 शब्द प्रति मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होगी, तभी आप हिंदी टाइपिस्ट या एलडीसी की वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं आगे कि आपका जो सिविल मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर यानी कि ऑर्डिनरी ग्रेड में जो ड्राइवर होता है उसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक रहेगी और मैट्रिक के साथ आपके पास सिविल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लाइट और हैवी व्हीकल दोनों का। और आपके पास अच्छी स्किल होनी चाहिए, प्रोफेशनल स्किल होनी चाहिए ड्राइविंग में और मोटर मैकेनिज़्म में। कम से कम 2 वर्ष का आपका ड्राइविंग का लाइसेंस होगा, तभी आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। सिलेक्शन में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हिंदी टाइपिस्ट और एलडीसी की बात करें तो आपका सिलेबस की बात करें, जिसमें आपका सिलेबस रहेगा जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस के ऊपर आपके क्वेश्चन आएंगे। सीएमटीडी की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस और इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और ट्रेड टेस्ट यानी कि पोस्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे, यानी कि ड्राइवर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार आपका जो आपका मार्किंग सिस्टम रहेगा वो 100% वेटेज रहेगी स्किल उसकी आपके रिटन टेस्ट की। स्किल और प्रैक्टिकल जो टेस्ट होगा वो यानी कि एलडीसी के लिए जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो केवल और केवल क्वालिफाइंग ही होगा, उसमें पास या फेल नहीं होगा। यदि कोई क्वालिफाई कर लेता है तो अच्छी बात है, नहीं कर लेता तो अच्छी बात है, लेकिन मेरिट जो बनेगी वो आपके रिटन टेस्ट के बेस के ऊपर ही बनेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी अंतिम तारीख की। अंतिम तारीख की बात करें, लास्ट डेट की बात करें तो 30 दिन आपको अप्लाई करने के लिए मिलेंगे और ये भर्ती जो है ये 3 अगस्त को पब्लिश होगी। 3 अगस्त 2024 का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है उसमें पब्लिश होगी। इस हिसाब से इसकी जो आखिरी तारीख होगी 2 सितंबर 2024 इस भर्ती की आखिरी तारीख रहेगी। 2 सितंबर 2024 से पहले आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 187 पोस्टें हैं, जिसमें 180 पोस्टें हैं एलडीसी और हिंदी टाइपिस्ट की और 7 पोस्टें जो हैं वो ड्राइवर की पोस्टें हैं। इस भर्ती के लिए आपको यदि एप्लीकेशन फ़ार्म चाहिए तो इससे नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखें, उसमें आपको एप्लीकेशन फ़ार्म के बारे में बताया जाएगा कि एप्लीकेशन फ़ार्म आपने किस प्रकार से भरना है और एप्लीकेशन फ़ार्म को भी आप इससे नेक्स्ट वीडियो में जाएं और नेक्स्ट वीडियो को देखते हुए वहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इन सभी पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार के भर्तियों के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को जानने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें, ताकि आपको इस प्रकार के भर्तियों के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहें। धन्यवाद।